शाहीन बाग की शान पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, यहाँ जो पत्रकार आते हैं उन पर भीड़ हमला करती है। तो जब कल यहाँ पर दीपक चौरसिया जी आए थे तो उन पर किस तरह से कुछ क्या ऐसा किया गया था जो सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये गलत र्यूमर है। और अगर दीपक चौरसिया जी यहाँ पर आए थे, कल मैं यहाँ पर थी नहीं, मैं यहाँ पर नहीं थी। अगर उनके साथ जो भी छोटा मोटा वो हुआ हो, मैं उसका खंडन करती हूँ। यहाँ से मैं खंडन करती हूँ। मैं यहाँ कल पे थी नहीं, मुझे ये मालूम नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आज ये 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, लेकिन एक छोटा भी वायलेंस नहीं हुआ है। और आज तक को भी मौका दिया गया। यहाँ सबको, जितने मीडिया पर्सन आते हैं, सबको बड़ी खुशी मौका दिया गया है। तो दीपक चौरसिया जी के साथ है ऐसा जो सलूक वो बता रहे हैं कि हुआ है, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है और मैं इसका सिरे से खंडन करती हूँ। अगर देखिए, बच्चों वो कौन था, इतनी भीड़ यहाँ पर होती है, उसमें चेहरा पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन लोग हैं। इसमें हर तरह के लोग आ सकते हैं और कुछ इस तरह के लोग भी आए हैं जिनको हम जानते भी हैं कि कुछ इस तरह से वायलेंस करने की मतलब उन्होंने कोशिश की और उनको जब जाना गया, पहचाना गया, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो अगर उनमें से कोई इस तरह की शरारत करने की कोशिश किया होगा तो देखिए, मैं उसको सिरे से खारिज करती हूँ, सिरे से मैं उसका खंडन करती हूँ। अगर इस तरह का कोई हुआ है, वो हम में से नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने हाल ही में ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी एक धर्मशासित देश है, भारत एक धर्मशासित देश नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। तो क्या वो ये चाहते हैं कि भारत भी एक धर्मशासित देश बने? बिल्कुल कतई नहीं हम इसको मानते हैं। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है और यहाँ के गंगा जमनी तहज़ीब, यहाँ की संस्कृति जो है, और यहाँ जो हमारा संविधान का प्रियम्बल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम बड़े खुशी रहते हैं। एक थाली में परोस कर हम खाना खाते हैं और ये हमारे मुल्क की आन बान शान है, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। इसको कभी हम हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे। और ये जिस तरीक़े से आज देख रहे हैं पूरे देश, हम ये इसके ख़िलाफ़ खड़ा हो चुका है, ये इस बात का सबूत है कि ये देश नहीं चाह रहा। जिस देश के अंदर मतलब हर तरह के पकवान, 36 तरह के पकवान और हर तरह के मज़हब के लोग मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, तो कैसे वो एक चाहेंगे कि एक तरफा हम अपना प्लान दूसरे के ऊपर थोप करके या अपनी राय दे करके हम इसको एक जो हिंदू राष्ट्र कायम करें, वो इम्पॉसिबल है। अगर वो सोचते भी हैं तो ये एक छोटी मानसिकता है। मेरे ख़्याल में इस तरह की सोच तो रखना भी नहीं चाहिए, ना इस तरह की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का देश है कि इसमें सभी ने कुर्बानी दी, सभी का खून बहा है इसके देश की आज़ादी में। तो किसी को हम अलग नहीं कर सकते। जब सभी ने दिया, हाँ सिवाय एक RSS के, बाकी और सभी की इसमें कुर्बानी है और सब ने दिया है, तो वो कैसे अलग कर सकते हैं इसको। और हम गले मिलते हैं, ईद हमारी सेवइयाँ बनती है तो वो लोग शामिल होते हैं, और उनके जब होली और दिवाली होती है तो हम लोग जाते हैं खुशी। वो लाख कोशिश कर ले, इसको बांट नहीं सकते हैं। पूरा देश इसका साक्षी है, पूरा देश इसका गवाह है। और जब देश पे उंगलियां उठेंगी, तब तक ये पूरा देश उठ खड़ा होगा और इस तरह से अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा, जैसे आज पूरी दुनिया इस बात की गवाह बन चुकी है कि NRC और CA के मुखालफत में सब खड़े हुए हैं। और हमारा समर्थन, हमारा पूरे देश के साथ पूरे पूरी दुनिया का समर्थन है। तो ये जान ले, ये आखिरी उनकी नाकामी है कि उनको एजुकेशन पे बात करनी थी, उनको रोज़गारी पे बात करनी थी, उनको और बाकी तमाम चीज़ों पर बात करनी थी। इसलिए वो आज दूसरी चीज़ों पर उलझा कर रखना चाहते हैं। तो ये बहुत ही मतलब निकम्मी, इसके लिए मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जब मैं बाइट दी हूँ या जब मैंने कहा है, सरकार को नाम लिया है, तो मैं आदरणीय मोदी जी ही कह के बुलाती हूँ, इसलिए कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनको बड़ा आदर से और सम्मान से कहती हूँ कि वो इस पर निगाह करें। और जो गृह मंत्री ने मतलब अमित शाह जी ने जो इस तरह का काला कानून देश में ला करके पूरे देश को कि अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है, उस पर वो गौर करें। और पूरे देश आज जूझ रहा है, पूरे देश आज देख रहा है कि कोई ऐसा आश्वासन आए,
कोई ऐसा कानून जो है बने वहाँ से जो पूरे देश के लिए अमन और सुकून हो। यानी जो महिलाएं यहाँ पर उठ खड़ी हुई हैं, बताइए मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं देख रही हूँ कि पूरा देश इस तरह से उठ खड़ा हुआ है। ख़ास तौर से महिलाएं जो हाउस वाइफ थी, जो आज मैं देख रही हूँ कि वो सिवाय अपने इस्लामी प्रोग्राम में इज्तिमा के सिवा किसी इस तरह के प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हुई। लेकिन आज जिस तरीके से वो इतना परेशान है और जिस तरीके से उनके मन में एक उलझन है कि आने वाली जो हमारा कल है बच्चों का, जो हमारे जानशीनों का कल है, मुस्तकबिल, उसको छीना जा रहा है, जो मौजूदा जनरेशन उसको ख़त्म किया जा रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन माओं ने बेड़ा उठा लिया है, देश की महिलाओं ने बेड़ा उठा लिया है। अब इसका जवाब ज़रा दे दे सरकार। अगर इन बच्चों के साथ कुछ होता है, जो महिलाएं लेकर अपने 20 दिन के बच्चों को बैठती हैं, जो महिलाएं यहाँ अपने 6 महीने के बच्चों को लेकर बैठती है, अगर इनके साथ कुछ होता है तो क्या सरकार के पास कोई इसके लिए जवाब है? बीजेपी के नेता यहाँ की औरतों को बदनाम कर रहे हैं, 500-600 रुपये में बैठ रही हैं, यहाँ के बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, तो उनके बारे में? ये उनकी ऊँची मानसिकता है, बड़ी छोटी सोच है। ये उनकी रिवायत रही है, उनकी रैलियों में ये होता रहा है कि 200, 400, 500, 1000 रुपये के नोट पाते जाते हैं। वो कोई छुपी बात नहीं है और वो औरतों का सम्मान करना नहीं जानते। अब तो सब कुछ भुला दिए हैं। अब वो ये कहकर कि एनआरसी और सीए का जो ये कानून ला करके वो उनके गले की हड्डी बन गई है, ऐसा कि अब औरतों का सम्मान करना भी भूल गए, जिसके लिए वादे पर वादा वो करते थे। मोदी जी हर प्रोग्राम में अपने ये कहते थे, हर रैलीज में कहते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है सबका विश्वास। औरतों से जो इतनी घटिया बात है, इतनी बदतमीज़ी, यानी मैं डॉक्टर समित पात्रा को ये कहना चाहूँगी कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं या उनके और मंत्री कर रहे हैं। समित पात्रा ने तो ये भी कहा है कि शाहीन बाग एक पाकिस्तान है, यहाँ पर जो भी आएगा उसको पाकिस्तानी बोला जाएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे ख़्याल में वो जितना पाकिस्तान को याद करते हैं, हम में से कोई नहीं याद करता। पाकिस्तान अपनी जगह है, हमारा अपना हिंदुस्तान, जहाँ हमने पैदा हुए, जहाँ पर हम मरेंगे, जहाँ हमने अपने बच्चों को जन्म दिया है, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है। लेकिन वो पाकिस्तान को याद करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है उनको पाकिस्तान से बड़े मोहब्बत है, बहुत प्यार है। वो दिन भर में न जाने 75 बार याद करते हैं। तो हम नहीं, या कोई नहीं पाकिस्तान को याद करता है सिवाय जो है बीजेपी के। अभी समित पात्रा ने ये भी बोला है कि ये मसला तो 3 मुल्कों से आए लोगों को नागरिकता देने का था, तो ये हिंदू मुस्लिम कैसे बन गया? देखिए, हमारा देश हमेशा इसका सम्मान किया, वेलकम किया है, और हमारे देश में लोगों का दिल बड़ा वसी है। अगर वो शरणार्थी करोड़ों की तादाद में आज यहाँ पर मौजूद है, जो शरणार्थी बाहर से आए और लोगों ने बड़े गले लगाकर वेलकम किया, हम भी आज भी कहते हैं वेलकम है उनका। लेकिन क्या ये गारंटी वो ले सकते हैं कि उसमें कोई ऐसा जो है आतंकवादी या कोई ऐसा एक्यूज नहीं होगा कि जो यहाँ आकर आतंक मचाएगा? क्या इसकी गारंटी वो लेते हैं अमित शाह जी? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो आते हैं तो क्या ये जो देश के मूल निवासी हैं, जिसका अपना घर है, जिसने सदियों से यहाँ कुर्बानी दी, सदियों से उनका जन्म का रिश्ता है, उसको तुम घुस बैठिए साबित करके बाहर भेजने का काम जो कर रहे हो, तो ये तुम्हारी सोच को हम पूरा नहीं होने देंगे। और ना जो तुम डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, तुम्हारी मैं अब क्या कहूँ कि ये तुम्हें शोभा नहीं देता। सरकार में आने के बाद ये शोभा नहीं देता है कि तुम अपने लोगों से, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनसे तुम डॉक्यूमेंट मांग, जो सदियों यहाँ गुजारे हैं, जिनका जन्म, जिनकी जाय पैदाइश, जिन्होंने जो है बरसों देखा है और यहाँ के हालात से वाकिफ़ है और अपनी कुर्बानी दी है, उनसे तुम डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो। ये तो बहुत ही गिरी हुई मानसिकता है। मैं तो कह रही हूँ कि अगर इस पर गौर करें तो मुझे लगता है कि शर्म से डूब मर जाने वाली बात है। शर्म से डूब मर जाने वाली बात है। ये अपने लोगों को दूसरे देश सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति वो कर रहे हैं, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे जो शरणार्थी को लाना चाह रहे वो कौन लोग हैं? वो तो वही लोग हैं ना जो हिंदू हैं, उनको वो बड़े दबी कुचले। अरे भाई, जो यहाँ पर इतना परेशान हाल है, भाई नोटबंदी लगाकर लोगों को मार दिया हज़ारों की तादाद में। आपने उसके बाद 370 कर दिया, यहाँ तक कि हमारा ट्रिपल तलाक जो पर्सनल हमारा इशू था,
उसके बाद आपने उसमें भी इंटरफेयर किया और ये कहा कि हमें रात भर नींद नहीं आती। मोदी जी ने ये कहा, दिल की मन की बात रेडियो पर आकर वो करते थे, लेकिन आज सब कुछ भूल गए। वो औरतें इतने दिन से बैठी हुई हैं, किस हाल में हैं ये भी नहीं पूछ रहे। हम तो ये कह रहे हैं अपने नुमाइंदा को आप भेजिए या अपने दोनों हाउस से ऐलान। संबित पात्रा ने ये भी कहा है कि यहाँ जो औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं तो क्या वो इसीलिए कर रही हैं कि मोदी जी यहाँ पर आके आपको समझाएं? देखिए, हमारा जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट्स हमारा है, हम उसके तहत डिमांड कर सकते हैं और करते रहेंगे। हम देखिए बहुत पीसफुल ये कर रहे हैं, एक छोटा भी वायलेंस इसमें नहीं हुआ है। तो मैं सम्मान करते हुए देखिए, हम कोर्ट का भी पालन करते हैं, कानून का भी पालन करते हैं, सम्मान करते हैं। हम इस तरह की कोई भी वो नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ भी छोटी मोटी भी कोई ऐसी बात हो। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के पीएम हैं, लेकिन उनको भी ये समझने की जिम्मेदारी उनकी है कि अगर देश में वाहवेला मचा है, तबाही है, तो इसको वो देखें, सीरियसली लें। और देश में जो जीडीपी आज ग्राउंड लेवल पर है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा चरम सीमा पर है, और जो है यहाँ पर आज बताइए कि इंस्टीट्यूशन पर जो इतना बड़ा हमला हुआ है, कभी इससे पहले देखा गया था? जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से स्टूडेंट पर हमला हुआ, कभी इससे पहले देखा गया था? कि उनका क्या कसूर था? बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से वो अपनी लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे थे, लेकिन उन पर डंडे बरसा गए, उनसे गुंडागर्दी की बर्बरता, मतलब इस हद दर्जे तक, मतलब उसका क्या नाम देंगे? जिस गुंडों ने ये किया, आज तक उसके नाम FIR नहीं हुआ, उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई। उसके पास कोई जवाब है सरकार के पास? मतलब उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? भाई पुलिस प्रशासन की है ना। बजाय वो सेफ करने के, बजाय वो प्रोटेक्शन देने के, और वो उस पर गुंडागर्दी करती है। तो मैं तो कह रही हूँ, बदकिस्मती हमारी है कि जो हमने चुना, किसी एक समुदाय ने नहीं PM को चुना था, पूरे देश ने मिलकर। अभी दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा है कि अगर चुनाव आयोग को अगर प्रोटेस्ट से कुछ भी परेशानी होती है तो वो इस पर एक्शन लेगी। मुझे नहीं लगता है कि इस पे, देखिए हमारा संवैधानिक राइट है और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर वो बिल्कुल ही मतलब अपने आप को गिरा दिया है तो ये भी कर सकते हैं, कोई ठीक नहीं है, वो कर सकते हैं। जब बच्चियों को वहाँ मारा पीटा गया, बाल नोचे गए, उनको जो है हड्डियाँ तोड़ी गई, आज ज़िंदगी मौत से बच्चे जूझ रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कोर्ट से अपील करना चाहती हूँ और सरकार से फिर से अपील करना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर हो रहा है उसको कानून भी देखे, इस पर कड़ी कार्रवाई करे और एक्शन ले, जिससे कि रिलीफ मिले और जो हमारा राइट है वो मिले हमें। और सरकार से ये अपील करती हूँ कि जो अब तक हुआ है, अब से आप जो है इस पे सुधार लाएं। और सरकारों की जिम्मेदारी हर दौर में हुई है और आज भी सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, वरना पूरा देश तबाह हो जाएगा। क्या यही चाहती है सरकार कि पूरा देश आग के लपटों में चला जाए? क्या यही चाहते हैं? आज बचा क्या है? क्या बचा है देश के अंदर? हर जगह देखिए, हर जगह क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, हर जगह आतंक मचा हुआ है। यानी पहले तो जो मॉब लिंचिंग कर के कितने नौजवानों को मारा, लेकिन इस पे भी हम खामोश रहे। क्यों? कि इस पे सरकार कोई एक्शन ले। ये है हमारी देश की संस्कृति और हमारे आबा और दादा ने जो हमें इस पे सरकार आदर्श दिए हैं, ये है वो कि हमने उसको माना और उम्मीद की नज़रें हमारी उन्हीं की तरफ रही। लेकिन हमें सिर्फ मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला है। लेकिन मायूसी तो है, लेकिन हम एक उम्मीद की किरण हम चाहते हैं कि एक उम्मीद की किरण जागे, और ताकि ये हिंदुस्तान का कल का जो सवेरा हो वो खूबसूरत हो। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत है, इसमें गंगा जमुनी तहजीब है, और इसको वो बाकी रखें और मिलजुल कर रहने दें। वरना ना कल हम हटे थे, ना आज हम हटेंगे, ना कल हम रुके थे, ना आज हम रुकेंगे। जो हमारी डिमांड है उसको हम मनवा के रहेंगे।